नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। यूपी में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मस्थान संघर्ष मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने एक बयान में कहा है कि मुस्लिम समाज की महिला नेता ने इस मसले पर समझौते की पेशकश की है। दिनेश शर्मा ने कहा कि रूबी खान ने उनको भाईचारे का एक पत्र श्री कृष्ण जन्मस्थान के गेट नंबर 1 पर देते हुए कहा कि इस मामले में कोर्ट के बाहर समझौता हो और मुस्लिम समाज भगवान श्री कृष्ण की मंदिर की जमीन खाली कर दे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोर्ट के बाहर समझौते की मांग, मुस्लिम नेता ने कर दी बड़ी अपील। पत्र में लिखी चौंकाने वाली बात, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा फैसला। दरअसल अपने को मुस्लिम समाज की राष्ट्रीय नेता कहने वाली रूबी खान कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर आसिफ खान और मुस्लिम समाज के अन्य कुछ लोगों के साथ पहुंची और हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनको एक पत्र सौंपा। बता दें कि दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण स्थान ईदगाह मामले में एक पक्षकार भी हैं। उन्होंने कहा कि रूबी खान ने उन्हें भाईचारे का पत्र सौंपते हुए कहा कि देश में एकता कायम रहे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होने चाहिए। मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई वो एकता और अखंडता में अभिशाप है। इसकी जगह मुस्लिम बहु क्षेत्र में ईदगाह का निर्माण हो। मुस्लिम नेता रूबी खान ने कहा कि सभी मुकदमे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, अब मुस्लिम पक्ष टाल नहीं सकता। अयोध्या की तरफ फैसला आने पर मुस्लिम समाज की इज्जत पर बट्टा लगेगा, इसलिए न्यायालय से बाहर फैसला होना चाहिए। इस अवसर पर दिनेश शर्मा ने कहा कि हमने पहले ही मुस्लिम समाज से कहा था, यदि आप कोई समझौता करते हैं तो 10 एकड़ भूमि एवं 10 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे। मुस्लिम समाज के नेताओं की इस पहल का स्वागत करते हैं। दरअसल मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वादी की पोषणीयता वाली याचिका मंजूर कर ली। दरअसल मथुरा के विवादित शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की हिंदू पक्ष के मुकदमों को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि हिंदू पक्ष की तरफ से दायर सभी मुकदमे सुने जा सकते हैं। बता दें कि 1 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया था, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच ने कहा था कि हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 मुकदमों में उनकी मेरिट के आधार पर सुना जाएगा और ये सभी कोर्ट में सुने जाने योग्य है। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी की इस चुनौती को खारिज किया कि ये मुकदमे इसलिए नहीं सुने जा सकते क्योंकि ये पूजा स्थल अधिनियम के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा था कि इन पर ये कानून लागू नहीं होता। वहीं कोर्ट ने ये निर्णय 6 जून 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद इस फैसले से हिंदू पक्ष को बल मिला है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ये भी दावा किया था कि जो भी याचिकाएं कृष्ण जन्मभूमि के लिए डाली गई है वो मामले से सीधे तौर पर जुड़े हुए लोगों ने डाली है। मुस्लिम पक्ष ने इसी के साथ दावा किया था कि उसका और हिंदू पक्ष का 1968 में समझौता हो चुका है। ऐसे में अब इन याचिकाओं का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ये दलील भी नहीं मानी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इस पर हिंदू पक्ष ने इस बात की सबूत दिखाने को कहा है कि इसे वक्फ को किसने दान किया था। हिंदू पक्ष ने ये भी कहा है कि वक्फ की ये आदत रही है कि वह जमीनों पर कब्जा करके उनके उपयोग में बदलाव करती है। हिंदू पक्ष की जिन याचिकाओं को कोर्ट ने आज सुनने लायक माना है उसमें कई तर्क दिए गए हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस 2.5 एकड़ के इलाके पर ये शाही ईदगाह बना हुआ है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा है। इसी के साथ हिंदू पक्ष ने ये भी दावा किया है कि मुस्लिमों के पास इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि इस जमीन का
स्वामित्व कटरा केशव देव के पास है और साथ ही ये संरक्षित स्मारक भी है। ऐसे में इस पर पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होगा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि बिना प्रक्रिया के ही इस जमीन को वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया है। हिंदू पक्ष यहाँ पूजा अर्चना की अनुमति भी चाहता है, वहीं मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस जमीन को लेकर सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो। गौरतलब है कि यह शाही ईदगाह वर्तमान में विवादित है और इसको लेकर न्यायालयों में कई याचिकाएं पड़ी हुई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बराबर में बनी शाही ईदगाह वाला ढांचा जबरन वही बना दिया गया जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस जगह पर कब्जा करके ढांचा बनाया गया है। यहाँ अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जो कि ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था और ये जन्म स्थान शाही ईदगाह के वर्तमान ढांचे के ठीक नीचे है। सन 1670 में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने मथुरा पर हमला कर दिया था और केशव देव मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर शाही ईदगाह ढांचा बनवा दिया था और इसे मस्जिद कहने लगे। 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए हिंदू यहां से शाही ईदगाह ढांचे को हटाने की मांग करते रहे हैं। इससे पहले भी 15 दिसंबर 2023 मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे मुस्लिम पक्ष को दोहरा झटका लगा, जो इस दावे की जांच का विरोध कर रहा था कि क्या उस स्थान पर हिंदू मंदिर था। शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधक ट्रस्ट की समिति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो हाई कोर्ट को मामले में आगे बढ़ने से रोके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति को सलाह दी कि वो इस मामले को हाई कोर्ट के संज्ञान में लाए। सुप्रीम कोर्ट ने शीतकालीन अवकाश में जाने के कारण अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, जिससे हाई कोर्ट की कार्यवाही जारी रह सके। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को मथुरा विवाद पर फैसला सुनना चाहिए। दरअसल शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन ट्रस्ट की समिति ने कहा है कि चूंकि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है, इसलिए हाई कोर्ट को मामले में आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SBN भट्टी की पीठ ने कहा कि समिति को इसे हाई कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहिए। वहीं अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने पीठ से अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया, क्योंकि शीर्ष अदालत शीतकालीन अवकाश पर जा रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित किसी भी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि पीठ ने कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। पिछली सुनवाई में भी शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि बेहतर होगा कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा किया जाए, जो मुकदमे की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति का फैसला करेगा। वहीं समिति ने अपनी अपील में ये भी कहा था कि हाई कोर्ट ने देरी के आधार पर सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया, जबकि याचिका केवल 3 साल पहले दायर की गई थी और इसमें कोई देरी नहीं हुई थी। इसने कहा कि पक्षों ने 1968 में समझौता कर लिया था और मुकदमा 55 साल बाद दायर किया गया, जो कि स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।